हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका जो भी पेपर है या आपका सीटेट हो या आपका केबीएस हो या डी ट्रिपल एस बी हो, जिस भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। और यहाँ पर कि जैसे कि आपको पता है आप हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर मैं आपके लिए ऑल टीचिंग एग्ज़ाम की जो है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटिव जो भी आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं उनको लेके आई हुई हूँ। और इस थ्योरी में हम 7 थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो हम करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर बीएफ स्कैनर की थ्योरी करने वाले हैं और उनकी थ्योरी का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है। तो इसको हम आज करेंगे और जानेंगे इस थ्योरी में इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया है। तो प्रयोग तो आपको यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और इससे कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में और किस तरीके से आपको इस थ्योरी से पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसको आप ज़रूर देखना और जो है अच्छे से समझना। पूरी क्लास देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाइए मेरी क्लास में टारगेट एग्जाम ओनली पर। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जैसे कि आपने अभी देखा, यहाँ पर हम इस थ्योरी का नाम क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और ये सारी आपकी लर्निंग से संबंधित है, ठीक है। किससे? लर्निंग से। इससे पहले भी हमने जो भी थ्योरी करी थी वो सारी आपकी लर्निंग से संबंधित थी, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हैं बीएफ स्कैनर हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे सामने बीएफ स्कैनर हैं और इन्हीं की थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये आपके जो बीएफ स्कैनर हैं, ये 20वीं सदी के सबसे प्रभाववादी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। 20वीं सदी के स्कैनर 20वीं सदी के शताब्दी के सबसे प्रभाववादी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। इसको आप याद रखें। और ये किस उससे बिलोंग करते थे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेन से लिखते हैं। ये थे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के थे, ठीक है। और स्कैनर के बारे में और जानेंगे। ये थे व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी थे, ठीक है। इससे पहले भी हमने जितने भी मनोवैज्ञानिक पढ़े थे वो सारे क्या थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपको पेपर में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल कभी कभी क्वेश्चन में जिन्होंने सिद्धांत दिया है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके देश का नाम पूछा जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। और वो किस विचारधारा के। तो ये किसके? व्यवहारवादी के थे और अमेरिका के थे। और ये 20वीं शताब्दी के थे। क्या थे? सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? सबसे प्रभावशाली या प्रभाववादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। आइए चलते हैं, जानेंगे इनके बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में और अच्छे से आगे हम चलेंगे। यहाँ पर अब देखेंगे हम इनके बारे में कुछ और बातें। जैसे कि अभी हमने देखा ही था कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और व्यवहारवादी विचारधारा से समर्थन रखते हैं और 20वीं शताब्दी के सबसे क्या थे? सबसे प्रभाववादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। प्रभाववादी मनोवैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पर देखेंगे, आगे हम देखेंगे, चलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। स्कैनर का मानना था कि किसी भी प्राणी को एक जगह स्थिर कर या बांध कर नहीं जो है सिखाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। जैसे कि इससे पहले वाली हमने जो थ्योरी देखी थी उसमें क्या था, उन्होंने
पेवलॉक ने कैसे कुत्ते को बांधकर जो है उसको लर्निंग करना सिखाया था। तो इनका कहना था कि हम किसी भी प्राणी को बांधकर उसे हम जो है नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राणी क्या होता है, क्रियाशील होता है। जाहिर सी बात है, जो इंसान होता है या कोई भी जानवर, पशु पक्षी, कुछ भी ले लीजिए, वो क्या होता है, क्रियाशील होता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, खाली बैठता ही नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, स्कैनर ने अपने इस सिद्धांत का नाम क्या रखा, क्रिया प्रसूत, ठीक है। और क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि यह कुछ क्रियाओं पर आधारित होता है जो प्रत्येक प्राणी या इंसान को करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इनका कहना था कि जो प्राणी और इंसान होता है वो कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है और इसी के ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, सही है। आगे चलेंगे, अब हम एक बार ये जानेंगे कि इनके सिद्धांत को हम और किन किन नामों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका यही बनता है कि इनकी थ्योरी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो अगर आपने आगे की थ्योरी नहीं देखी है उनको भी आप देखिए, और जो भी मैंने उसमें इंपॉर्टेंट बताया है उसको आप याद रखना, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी थ्योरी को और हम किस नाम से जानते हैं। तो जानेंगे, इनके थ्योरी को कई अन्य नामों से जाना जाता है जो निम्नलिखित हैं, सही है। तो पहला यहाँ पर नाम दिया है इनकी थ्योरी को हम कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, और असहनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं इसे हम कहते हैं नैमित्तिक बौद्ध अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। और व्यवहारात्मक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये व्यवहारवादी थे इसलिए इसे व्यवहारात्मक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी थ्योरी को सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, RS थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RS थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं RS, ठीक है। रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस, ठीक है। रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी भी इनको सिद्धांत को कहा जाता है। तो SR लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया, R का मतलब यहाँ पर है प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया। और S का यहाँ पर मतलब क्या है, उद्दीपन, उद्दीपक, ठीक है, ठीक है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस, उद्दीपक को हम इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हैं, इसीलिए इसे SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या SR लर्निंग, ठीक है। तो इनके नाम आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये SR वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे नाम पता होना चाहिए किस किस नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे तो समझ गए होंगे आप इसके बारे में कि किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्कैनर का मानना है कि मानव व्यवहार को स्कैनर का मानना है कि मानव व्यवहार को उद्दीपित करने के लिए किसी बाहरी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ अंतर्निहित प्रबल शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे हमने जो बिल्ली वाला था, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर क्या उसके ऊपर जो बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या रखा गया था, वो रखा गया था फिश रखा गया था, ठीक है। और कुत्ते के लिए क्या था, उसका खाना था। तो इन्होंने कहा है किसी भी, लेकिन स्कैनर का कहना है कि मनुष्य को या किसी प्राणी को क्रिया करने के लिए किसी भी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर ही अंतर्निहित प्रबल शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो उसके उद्दीपन करने के लिए जो है प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अलग से हमें उद्दीपक उसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे इनकी थ्योरी से रिलेटिव क्या दिया है। तो इन्होंने बताया है टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इन्होंने पुनर्वलन के प्रकार बताए हैं। क्या है, पुनर्वलन के प्रकार, पुनर्वलन के
ठीक है। तो पुनर्वलन के प्रकार में इन्होंने पहला क्या बताया है, पहला टाइप बताया है कि प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होता है और दूसरा बताया है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होता है। प्राइमरी को हम प्राथमिक पुनर्वलन कहेंगे और सेकेंडरी को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक पुनर्वलन कहेंगे। तो प्राथमिक पुनर्वलन क्या होता है, कभी पूछा जाए तो प्राथमिक पुनर्वलन वह होता है जिसमें क्या होता है, नेचुरल चीज़ें होती हैं, मतलब नेचुरल तरीके से पुनर्वलन होता है। तो ये कैसा होता है, प्राकृतिक होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, प्राकृतिक होता है। ठीक है, प्राकृतिक में क्या होगा, प्राकृतिक में मान लिया आपको भूख लग रही है, खाना हो गया, ठीक है, फूड, ठीक, और मान लो स्लीप, खाना पीना सोना, ये सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक पुनर्वलन होते हैं। ठीक है, और द्वितीयक जो द्वितीयक पुनर्वलन होता है इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आ जाएगा जो नेचुरल चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मनी, मतलब पैसा, मान लीजिए पैसा। ठीक है, पैसा क्या है, एक द्वितीयक पुनर्वलन होता है। ठीक है, तो इससे पैसे से क्या होगा, पैसे से हम प्राथमिक पुनर्वलन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर पैसा होगा तभी तो आप जो है खाना के लिए जो है खाना खरीद सकते हैं। सोना तो चलो आप सो सकते हैं, सो भी तब सकते हैं जब आप जो है आपके पास, क्योंकि सोना और खाना भी क्या होते हैं, पैसे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर जिसके पास अच्छा पैसा है वो आराम से चैन की नींद सोता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो बेचारा परेशान रहता है ज़िंदगी भर। ठीक है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स उसको उठानी पड़ती हैं। सही है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इनके प्रकार को। आगे चलेंगे, आगे जानेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर अब हम जानेंगे पुनर्वलन सक्रिय अनुबंधन के आधार पर। ठीक है, पुनर्वलन को हम सक्रिय अनुबंधन के आधार पर जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुदृढ़ीकरण है इसको आप कह सकते हैं पुनर्वलन। क्या कह सकते हैं, पुनर्वलन कह सकते हैं। इसको हम पुनर्वलन ही कहेंगे। एक तरफ आपका पुनर्वलन है, एक तरफ क्या है, दंड है, दंड या सजा कह लीजिए। ठीक है, तो पुनर्वलन दो प्रकार के होंगे, एक सकारात्मक होगा, एक होगा नकारात्मक। ठीक है, क्या होगा, एक सकारात्मक होगा, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, एक सकारात्मक होगा और एक होगा नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक होगा। और सकारात्मक पुनर्वलन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रस्तुत उत्तेजना होगी। ठीक है, प्रस्तुत उत्तेजना मतलब कि सकारात्मक पुनर्वलन में जैसे मान लीजिए आपने कुछ अच्छा कार्य किया है तो आपके लिए जो है अच्छा कह दिया कि बहुत अच्छा, बहुत गुड, वेरी गुड। ठीक है, जैसे टीचिंग में मान लीजिए आपने कुछ अच्छे से पोएम सुनाई है किसी ने, या अच्छे से लर्निंग की है, तो वहाँ पे टीचर अच्छा कह रही हैं, गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। इस तरीके से जो पुनर्वलन दिए जाते हैं वो हमारे सकारात्मक पुनर्वलन में आते हैं। ठीक है, और नकारात्मक पुनर्वलन क्या होते हैं, नकारात्मक पुनर्वलन वो होते हैं जो हमारी पढ़ाई में क्या होते हैं, बाधा डाल रहे होते हैं और उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और बाहर से कोई शोर शराबा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, या बाहर से किसी की, आपके घर में मान लीजिए किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है तो आप क्या कहेंगे, उनसे कहेंगे आप शांत हो जाइए कि हम पढ़ रहे हैं। तो क्या किया, यहाँ पर ये इसको हटा दिया, जो समस्या आ रही थी हमारे नकारात्मक स्टिमुलस में, इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, ऐसी होता है यहाँ पे दंड। दंड में भी दो प्रकार के दंड होते हैं, एक सकारात्मक होता है, आपकी भलाई के लिए दंड दिया जाना, एक होता है नकारात्मक। ठीक है, एक क्या होता है, नकारात्मक होगा। तो सकारात्मक क्या होगा, प्रस्तुत उत्तेजना होगी, और नकारात्मक क्या होगा, इसे भी क्या होगा, उत्तेजना को हटा दिया जाएगा। नकारात्मक को क्या करेंगे, हटा देंगे, लेकिन जो सकारात्मक पुनर्वलन होता है उसको क्या करेंगे, उसको हम रखेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक हो गया, एक नकारात्मक हो गया। दंड भी दो प्रकार के होंगे, एक सकारात्मक हो जाएगा और एक नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक दंड में क्या होगा,
सकारात्मक दंड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए थप्पड़ मार दिया आपने, अगर बच्चे ने गलती की है तो आपने उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, या उसको कुछ भी जो है पनिशमेंट दे दिए छोटा मोटा, ठीक है। और नकारात्मक में क्या होगा, नकारात्मक में मान लीजिए आपका बच्चा जो है, या मान लीजिए बच्चा फ़ोन ला रहा है स्कूल में या घर में फ़ोन ज़्यादा चला रहा है तो उसका फ़ोन रख लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ये नकारात्मक पुनर्वलन में हो जाएगा, ठीक है। उसको हटा देना क्योंकि वो पढ़ाई में उसके बाधा डाल रहा है फ़ोन कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हमेशा क्या करेंगे, व्यवहार को बढ़ाएंगे। पुनर्वलन हमेशा क्या करेगा, व्यवहार को बढ़ाएगा, ठीक है। बिहेवियर को क्या करेगा, इंकरेज करेगा, ठीक है। बिहेवियर को क्या करेगा, बढ़ाएगा व्यवहार को। व्यवहार को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है, सही है। और यहाँ पर नकारात्मक भी पुनर्वलन क्या होगा, बढ़ावा देगा, क्योंकि एक तरीके से आपके व्यवहार को बढ़ाता है, और दंड जो पनिशमेंट होता है वो क्या करता है, हमारे व्यवहार में जो क्या है जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको घटाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जो सकारात्मक होता है इसमें व्यवहार में कमी लाता है, ठीक है, व्यवहार में क्या लाएगा, कमी लाएगा। और नकारात्मक भी क्या लाएगा, व्यवहार में कमी लाएगा, ठीक है। जो हमारी गलत चीज़ें होती हैं हमारे मतलब कि पढ़ने के समय में या पढ़ने के दौरान, उनको हटाता है, ठीक है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई से दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारी जो है पढ़ाई से रिलेटिव, लर्निंग से रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर बिहेवियर इंक्रेज होगा, यहाँ पर बिहेवियर क्या होगा, यहाँ पर होगा, और यहाँ पर बिहेवियर क्या होगा, इंक्रेज होगा, यहाँ पर डिस्क्रेज होगा और यहाँ पर इंक्रेज होगा, ठीक है। बढ़ेगा व्यवहार और यहाँ पर घटेगा। समझ गए होंगे आई होप इसको आप। तो आप यहाँ पर इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इनकी थ्योरी में, और हम इसी से रिलेटिव हम यहाँ पर आप इसके द्वारा देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सकारात्मक पुनर्वलन दिया जा रहा है, मतलब बच्चे को क्या है, गिफ्ट दे दिया, तो ये क्या कर रही है, बहा, तो ये क्या हो गया, सकारात्मक पुनर्वलन हो गया, ठीक है। नकारात्मक में क्या हो गया, इसने सामान को बहुत बुरी तरीके से इधर उधर फैला रखा है, तो इसकी मम्मी क्या है, डांट रही है। आपकी मम्मी भी डांटती होंगी अगर जो है आपका रूम जो सेट नहीं होता होगा या किताबें आपकी इधर उधर बिखरी रहती होंगी, तो क्या होगा, नकारात्मक पुनर्वलन होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रतिकूल उत्तेजना जोड़ना, तो यहाँ पर क्या है, प्रतिकूल उत्तेजना को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो है खाना खाते टाइम फ़ोन चला रही है, तो जो है इनसे फ़ोन लिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नकारात्मक, फ़ोन लेने ना नकारात्मक पुनर्वलन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे यहाँ पर। आगे हम चलेंगे, आगे और अच्छे से देखेंगे, आगे हम चलेंगे, आगे देखेंगे इनकी थ्योरी में और क्या दिया है इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपने देख ही लिया, इसको हम धनात्मक पुनर्वलन भी कहेंगे, इसको हम धनात्मक पुनर्वलन भी कहेंगे, और हमें इनसे ऋणात्मक पुनर्वलन भी कहेंगे। तो इनको आप नाम भी याद रखिए, धनात्मक और पॉजिटिव, ठीक है, और ऋणात्मक, नकारात्मक या नेगेटिव, सही है। आगे चलते हैं, अब हम इनके प्रयोग के बारे में देखेंगे। इनका प्रयोग क्या था, इनका प्रयोग था, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, इन्होंने अपना प्रयोग किया था सफ़ेद चूहे पे। किस पे किया था, सफ़ेद चूहे पे किया था, कबूतर पर भी किया था। किस पे, कबूतर। तो सफ़ेद चूहा और कबूतर दोनों पर स्कैनर ने जो है अपना प्रयोग किया था। जानेंगे इनके प्रयोग के बारे में। तो ये है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का सफ़ेद चूहे का प्रयोग, ठीक है, और किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा, ठीक है। स्कैनर के द्वारा दिया गया, और इसे हम स्कैनर बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स है जिसमें ये चूहा बंद है, यहाँ पे ये चूहा बंद है, जिसमें ये चूहा बंद है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं स्कैनर बॉक्स के नाम से। स्कैनर, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किसने किया है और किस सिद्धांत में किया गया है, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है, स्कैनर के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं यहाँ पे। अब
थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चूहे को यहाँ पर स्कैनर बॉक्स में बंद कर रखा है और यहाँ पर क्या है स्पीकर लगाया गया है, ये यहाँ पे क्या है भोजन को टांगा गया है, यहाँ से क्या है लाइटें हैं, ये दोनों लाइटें लगाई गई हैं और ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है इसका लीवर है, क्या है लीवर है, ठीक है, ये लीवर है और ये चूहा है। तो इस तरीके से इन्होंने इस बॉक्स के द्वारा जो है इस चूहे को यहाँ पर रखा था और ये जो है यहाँ पर खुद ही इसने जो है क्रियाएं जो की थी, यहाँ पर इसको किसी भी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, सही है। आप ये याद रखना यहाँ पर कि इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया, चूहे पे किया है और इनके बॉक्स को क्या कहते हैं, हम स्कैनर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। इसके बाद में जब लाइट की सप्लाई करी जाती थी तो इसकी चूहे की क्या होती थी, प्रतिक्रियाएं होती थी, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे एक इन्होंने प्रयोग और किया है, उससे थोड़ी बहुत रिलेटिव बातें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला प्रयोग इन्होंने किया था कबूतर पे किया था और ये इस तरीके से इन्होंने कबूतर को जो है एक लीवर लगाया था, वहाँ पर यहाँ पर जो लीवर लगा था इसको दबाता था या इसकी तरफ भी जाता था, उसको क्या मिलता था, खाना मिलता था, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ये प्रयोग किया था। इससे रिलेटिव कुछ आपसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, चलो हम उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है शॉपिंग आकार, तो शॉपिंग आकार, ठीक है। तो व्यवहार में आकार में, व्यवहार क्या होता है, आकार में आ जाता है, व्यवहार आकार में आ जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इन्होंने लेवल बताए थे, स्टेप बताए थे कि किस तरीके से स्टेप टू स्टेप जो है कबूतर प्रतिक्रियाएं करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, यहीं पे हम समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या था, कबूतर क्या करता था, सही दिशा में जाता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लीवर है तो कबूतर इस दिशा में गया तो इसे दाना मिल गया, ठीक है। उस दिशा में जाएगा तो क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। तो पुनर्बलन इसी तरीके से कि पुनर्बलन मिलता है कि हल्का सा उसने जो है दिशा चेंज की और उसे क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। क्या मिल गया उसे, पुनर्बलन मिल गया, ठीक है। जरा सा उसने अपनी गर्दन को घुमाया और उसे क्या मिल गया, खाना मिल गया, ठीक है। अगला स्टेप, सेकंड स्टेप में दूसरा स्टेप इन्होंने बताया था। इस स्टेप में कहा था कि जब कबूतर बटन की तरफ बढ़ता है तो उसे खाना मिल जाता था। एक बार तो उसने गर्दन घुमाई, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे गर्दन को घुमा रहा है, गर्दन के घूमने पर उसे खाना मिल रहा है। और दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में बटन की तरफ बढ़ने पे उसे खाना मिलेगा। बटन की तरफ अगर वो जाएगा, अगर वो बटन की तरफ जाता है तो उसे खाना मिल जाता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप था यहाँ पर, थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में था कि इन्होंने कहा जब कबूतर जो है ऊपर को अपनी गर्दन उठाता है बटन दबाने के लिए, जैसे अभी हमने देखा था पिक के माध्यम से, एक बार फिर से देखेंगे कि अगर वो ऊपर के लिए अपनी गर्दन उठाता था बटन की तरफ के लिए तो भी उसको क्या मिलता था, खाना मिलता था, ठीक है। क्या हो जाता था, खाना आ जाता था। अब यहाँ पर ऊपर उठता है या ऊंचाई पर जाता है तो भी खाना मिलता है। क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप था और ये लास्ट स्टेप था इसका। तो फोर्थ स्टेप में क्या था, अब कबूतर क्या है बटन की तरफ जाकर क्या करता है, उसको दबा देता है। अब क्या करेगा, बटन को दबा देगा। खाना मिलता है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में कबूतर ये सीख गया, क्या उसको ये समझ में आ गया कि वह अगर बटन की तरफ जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, जाकर दबाएगा उसको तो उसे खाना मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पर ये समझ गया। तो व्यवहार में क्या आ गया, उसके आकार आ गया, ठीक है।
उसने अपने व्यवहार को आकार दे दिया। ठीक है, तो कोई भी आदत अगर हमें छुड़ानी हो या हमें डालनी हो तो हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। किसी भी बच्चे की अगर बैड हैबिट्स हैं तो उनको छुड़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपका रिस्पॉन्स से स्टिमुलस चलता है। ठीक है, रिस्पॉन्स से स्टिमुलस जाता है। ठीक है, अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको अपने उद्दीपक तक आपको आपका उद्दीपक मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, इन्होंने इसके अंतर्गत जो हैं 4 स्टेप्स दिए हैं। 4 स्टेप्स में अलग अलग तरीके से बताया है कि पहले स्टेप में कबूतर अपनी गर्दन को घुमा रहा है तब उसको खाना मिल रहा है। दूसरे स्टेप में कबूतर बटन की तरफ बढ़ रहा है तो भी उसको खाना मिल रहा है। तीसरे स्टेप में अगर कबूतर जो बटन की तरफ ऊंची गर्दन कर रहा है, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो भी उसको खाना मिल रहा है। और लास्ट में जाकर क्या करता है, कबूतर जाता है और उस बटन को दबा देता है तो उसे खाना मिल जाता है। अब उसे ये समझ में आ जाता है कि अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो मुझे दाना मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे हम। अब नेक्स्ट देखें, सेकेंड इसमें दिया है कि टोकन अर्थव्यवस्था। तो टोकन अर्थव्यवस्था में क्या होता है, टोकन अर्थव्यवस्था वो होती है जैसे मान लीजिए आपके पास आपको 5 स्टार मिले हैं। ठीक है, आपके पास 5 स्टार्स हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए 6 क्लास में हैं और आपके पास 5 स्टार एक्स्ट्रा हैं सारे बच्चों से। तो आप अगर अगली क्लास में जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में, अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दिया जाएगा। इन स्टार्स को आपके जोड़कर आप जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम स्कूल वगैरह में इसको हम यूज़ में ला सकते हैं। या आप ऐसे मान लीजिए, अगर आप ज़्यादा किसी जो शॉपिंग वाली साइड होती है, अगर उस पर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपको लिए कुछ स्टार्स मिलते हैं, कुछ टोकन्स मिलते हैं। उनको आप अगर अगली बार शॉपिंग करते हैं तो आपको थोड़े पैसे क्या होते हैं, लेस होके आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अगला यहाँ पे दिया है प्रोग्राम्ड निर्देश। ठीक है, प्रोग्राम्ड निर्देश, इसको ऊपर करते हैं। तो प्रोग्राम निर्देश में भी कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए आपको। इसको हम बोलेंगे प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन। अगर पेपर में आता है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया गया है, तो स्कैनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। इसलिए मैं इसको करा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्कैनर के द्वारा दिया गया है, इसको आप याद रखना। तो इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। ये क्या है, कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। ठीक है, पहला इसमें है छोटे कद। तो छोटे कद में क्या होगा, स्मॉल स्टेप्स। तो कुछ हम किसी कार्य को करते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं। छोटे छोटे कदम से मतलब आप यहाँ पे मान लीजिए गेम है, अगर हम गेम खेल रहे हैं तो पहले हम उसके एक लेवल को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दूसरा लेवल खुलता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे कदम होंगे। पहले हमने एक स्टेप को पूरा कर लिया, फिर हम दूसरे स्टेप को पूरा करेंगे। सेकंड इसमें है सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया। तो सक्रिय भागीदारी मतलब कि इसमें होगा, अगर आपके मन में है तब अगर आप किसी चीज़ के लिए सक्रिय हैं, मान लीजिए अगर बच्चा क्लास में सक्रिय है, उसका मन लग रहा है पढ़ाई में, तभी वो पढ़ाई करेगा और किसी भी चीज़ को वो अच्छे से सीख पाएगा। अगला यहाँ पे है सुदृढ़ीकरण। ठीक है, सुदृढ़ीकरण। तो इसके लिए क्या होगा, ये होगा, तो ये आपका होगा रीइंफोर्समेंट। ठीक है, क्या होगा, रीइंफोर्समेंट इसे हम कहेंगे, पुनर्बलन कहेंगे इसे। और हम पुनर्बलन। ठीक है, तो पुनर्बलन में क्या है, अगर हम सही क्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। अगर हम क्लास में, अगर बच्चा है अच्छा क्लास में अच्छा कर रहा है, अच्छे से पोएम कर रहा है, पोएम बोल रहा है, अच्छे से लर्निंग कर रहा है, तो आप उसे क्लैपिंग करवा देंगे या आप कह देंगे उसके बेटा गुड गुड बहुत अच्छा, तो क्या होगा, उसे पुनर्बलन मिल जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप इसमें दिया सिद्धांत की स्वगति। बच्चा क्या करता है, सेल्फ पेसिंग करता है, मतलब कि अपनी गति को सीखता है, अपनी गति को सीख कर क्या करता है, आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अगर वो गेम खेल रहा है या
या वो क्लास में किसी एक चैप्टर को कंप्लीट कर ले रहा है, तो क्या अब वो अब नेक्स्ट क्लास पे जो है, जब वो अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करेगा तभी वो अपने नेक्स्ट चैप्टर के पास, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर पे जाएगा। जैसे आप मान लीजिए गेम खेलना है, सबसे अच्छा एग्जांपल गेम है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गेम ही खेलते हैं, ठीक है। ऐसे गेम खेलना है और जब तक वो अपना पहला लेवल कंप्लीट नहीं करेगा तो तब तक वो सेकंड लेवल पर नहीं जाएगा, ठीक है। अगला है आत्म विकास, ठीक है। आत्म विकास में क्या होता है, स्वयं का आकलन करता है। क्या करता है, स्वयं आकलन करता है। तो वो देखता है कि कहाँ पे मेरी गलती है, क्यों मैं नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उसके लिए क्या करता है वो, उसके लिए वो वहाँ पर और तरीके से, नई नई तरीके से प्रयास करता है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला एक और पॉइंट इसमें दिया है, एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, यहाँ पे तत्काल फीडबैक। फिर भी क्या कहता है, तुरंत पता लगाएगा। यहाँ पर क्या है, बच्चा तुरंत पता लगाएगा उसकी कमी क्या है, ठीक है। तुरंत पता लगाता है कि कहाँ पे उसने जो है वो फेल क्यों हो रहा है, काय के लिए, फेल्ड होने के लिए। कि अगर मान लीजिए अगर वो गेम में एक लेवल को पार नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए वो दूसरों से फीडबैक थोड़ा ना मांगता है, खुद ही पता कर लेता है कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत ये स्टेप से ये आपसे जो है इसमें पूछ लिया जाता है अंदर से क्वेश्चन को, तो इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे चलेंगे, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटिव इसमें शैक्षिक उपयोगिताएं देख लेते हैं कि इस सिद्धांत में हम अपनी शिक्षा में कैसी उपयोगिता इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। तो पहला यहाँ पे इसमें उपयोगिता है कि इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के व्यवहार में अपेक्षित हम सिद्धांत का परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं, कि बच्चे में अंदर परिवर्तन लाना है। परिवर्तन का मतलब, अगर बच्चे के अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं, मतलब गलत तरीके से वो है, बिहेव कर रहा है, या गलत तरीके से रह रहा है, या किसी चीज़ को सीख नहीं पा रहा है, तो हम उसको उसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। या कुछ उसकी गलत आदतें हैं तो उसको हम छुड़ा सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें है, अच्छे व्यवहार के लिए बालक को तुरंत पुरस्कार और या सकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। अगर बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो आपको उसे ज़रूर ही पुनर्वलन देना चाहिए, ठीक है। फिर वो आप जो है सकारात्मक किसी भी तरीके से दें, आप उसको ट्रॉफी दे दें, या आपको उसको क्लास में क्लैपिंग करा दें, या आप उसके लिए मान लीजिए, या आप उसके लिए जो है कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें है कि इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्य को सीखने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए नशा छुड़वाने के लिए, अगर बच्चा नशा करने लगा है किसी भी तरीके का, तो उसको छुड़वाने के लिए इसका आप कर सकते हैं। और बर्तनी उच्चारण, अगर बच्चे जो हैं गलत बर्तनी का उच्चारण कर रहे हैं, तब भी हम इस सिद्धांत का प्रयोग करके बच्चे के अंदर जो है सकारात्मक चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। उसकी जो नेगेटिविटी है, जो जो चीज़ें बाधा बन रही हैं उसकी पढ़ाई में, उसको हटा सकते हैं। फोर्थ इसमें है, गलत कार्य को नकारात्मक पुनर्वलन देकर रोका जा सकता है। तो गलत कार्य मतलब कि मान लीजिए बच्चा कोई भी गलत कार्य कर रहा है या किसी भी गलत चीज़ में है, तो आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं, या किसी भी तरीके से पुनर्वलन सबसे अच्छा होगा अभी तो कि उसका फ़ोन छीन लीजिए आप, ठीक है। अगर मान लीजिए घर में है कोई बच्चा गलत है, तो उसका आप फ़ोन छीन लीजिए, थोड़ी देर में जो है उसको पता चल जाएगा कि मुझे ये फ़ोन मुझसे क्यों छीना गया, ठीक है। और जो है क्लासरूम में है तो बच्चे को क्या है, आप थोड़ी देर के लिए क्या है सबसे अलग कर दीजिए, या बिल्कुल जो है एक आध पीरियड का क्या है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दे दीजिए, ठीक है, जो नकारात्मक पुनर्वलन में हो जाएगा। अब अगला स्टेप इसमें है, फिफ्थ है कि मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बच्चे होते हैं, बालकों के लिए इस सिद्धांत का जो है प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो उपयोगिता भी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चंस, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, ठीक है। देखेंगे इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे ये आपके प्रीवियस ईयर के हैं, आए हुए हैं। तो स्कैनर ने निम्नलिखित में से स्कैनर ने
पहला क्वेश्चन दिया है कि स्कैनर ने निम्नलिखित में से किस पर अपना अध्ययन किया था। तो चूहों पर, कबूतर पर, कुत्ते पर या ए और बी दोनों पर। तो राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन के सिद्धांत कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि अधिगम में पुरस्कार व दंड, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, अभी हमने देखा था पुरस्कार और दंड, तो स्कैनर के द्वारा। ठीक है, BF स्कैनर के द्वारा की गई है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, ये की गई है BF स्कैनर के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम चलेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि BF स्कैनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है। तो किसका परिणाम होता है, व्याकरण के प्रशिक्षण का, अनुकरण एवं पुनर्वलन का, जन्मजात क्षमताओं का या परिपक्वताओं का। तो किसका होता है, तो ये हमारा होता है अनुकरण एवं पुनर्वलन का। ठीक है, क्योंकि अनुकरण और पुनर्वलन पे ही इन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, यह किसकी परिभाषा है, मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये कहा है स्कैनर ने कहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि व्यक्ति का विकास, सिक्स नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति का विकास सामाजिक परिवेश के साथ उनकी अंतःक्रिया का परिणाम है। यह किसने कहा है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये कहा है स्कैनर ने। ठीक है, स्कैनर के द्वारा ये कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। तो व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को किसने नहीं दिया है, ये BF स्कैनर ने नहीं दिया है। बाकी ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं इन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक जीव पर्यावरण पर कैसे कार्य करता है या पर्यावरण में उसे जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है उस पर वह कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह संबंधित किससे है। तो किससे संबंधित है, ये हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा सेकंड वाला होगा। अब हम चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि किसके अनुसार अधिगम को पुनर्वलन के कारण व्यवहार में परिवर्तन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। तो किसने कहा है, ये कहा है स्कैनर ने। ठीक है, स्कैनर ने कहा है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। 10 नंबर क्वेश्चन है पुनर्वलन की अवधारणा निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो किसका महत्वपूर्ण तत्व है, तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए जो है इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, हमारी थ्योरी भी कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम मॉर्निंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी हम करेंगे। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।